अगर तुम कल्याण चाहते हो तो भागवत का एक श्लोक याद कर लो। भागवत का एक श्लोक कंठस्थ हो गया और उसका नित्य पाठ चल रहा है मन में, तो आपका कल्याण है। अगर एक नहीं याद हुआ तो आधा याद हो जाए तो भी कल्याण है। अगर आधा याद नहीं हुआ, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक पद भी श्लोक का याद हो गया तो आपका कल्याण है। और 4 काम को एक बराबर बताया। बोले उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। 4 काम एक बराबर है। या तो एक गैया, देसी शुद्ध देसी गाय लेकर के उसकी सेवा कीजिए, या फिर तुलसी को पटा करके हरा भरा रखिए, या फिर आंख बंद करके भगवान का चिंतन कीजिए, या फिर भागवत को पढ़ लीजिए। चारों का पुण्य एक बराबर है। अब चारों में जो आपको आसान लगे वो आप कल से शुरू कर दें, यही कथा सुनने का फल है। या तो एक शुद्ध देसी गाय की सेवा करें, या फिर तुलसी का पोषण करें, या फिर आंख बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करें, पूजा करें, या भागवत जी का एकाध श्लोक रोज पढ़ें। सूत जी जो सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे तो कह रहे हैं महाराज भागवत कितनी बड़ी महिमा है। बोले बिल्कुल महिमा है। कैसे? बोले भागवत कोई साधारण किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। जब भगवान इस धरती को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे, प्रभु जब आप चले जाएंगे तो हम भक्त कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा मैं अपना तेज इस भागवत में डाल करके जा रहा हूं। और भगवान तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान जो क्षीर सागर में जा रहे थे, जो क्षीरार्णव में जा रहे थे, वो इस भागवतार्णव में प्रवेश कर गए, भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। और तब से तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में है। इतनी महिमा सुनी तो शौनकादि ऋषियों ने कहा वह व्यक्ति अभागा है जो जीवन में एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुनता। और कथा जैसे ही शुरू हुई एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ चमत्कार? बोले भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सब लोग देख रहे हैं कि सभा में एक स्त्री और 2 पुरुष नाच रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कह कह के। अरे महाराज ये कौन है? बोले यही भक्ति ज्ञान वैराग्य है। ये कहां से आए? बोले कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, भक्ति ज्ञान वैराग्य को अलग से कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। जब कथा करने वाले वक्ता कथा का अर्थ ठीक ठीक करते हैं तो भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। यही इस कथा का चमत्कार है। बोले हम कैसे माने कि हम कथा सुन रहे हैं तो हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए? बोले जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुनते वक्त आ जाएंगे उसका मन कथा छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाएगा। अर्थात कथा सुनते वक्त जिनका ध्यान घर में है तो समझ जाइए उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट नहीं हुए। और कथा सुनते वक्त जो सबको भूल गए, केवल कथा में तल्लीन हो गए, कथा के अर्थ को सुन करके, तो समझ जाइए हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट है। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ऋषियों ने निर्णय दिया संसार में गरीब वो नहीं कि जिसके पास धन नहीं है, संसार में गरीब वो है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। क्यों? बोले भक्ति सूत्र है। किस चीज की? बोले भगवान को बस में करने की। जिसके हृदय में भक्ति है उसके बस में भगवान है, ये निश्चित मानिए आप। भागवत कितनी महिमा है। नारद जी ने पूछा है महाराज इस कथा को सुन करके कौन कौन मुक्त हो सकते हैं, कौन कौन शुद्ध हो सकते हैं?
सनकादि कहते हैं नारद जी, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जो सदैव दुराचारी है, कुमार्गी है, अगर वो भी ये संकल्प ले ले कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, और ऐसा संकल्प लेकर के भागवत जी के शरण में आ जाता है, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस सप्ताह यज्ञ को सुनने से कलयुग में पवित्र हो जाता है। देखिए भागवत की कथा क्या है, बोले ये यज्ञ भी है और कथा भी है। यह सप्ताह यज्ञ है, इसको सुनने से यज्ञ करने का भी फल मिलता है और कथा सुनने का भी फल मिलता है, दोनों फल ये देती है। महाराज कोई पापी मुक्त हुआ है? बोले हाँ हुआ है। बताइए? बोले इसके लिए मैं आपको एक इतिहास सुनाऊंगा। इतिहास का अर्थ क्या है? बोले इति का अर्थ होता है संस्कृत में ऐसा ही या इस प्रकार। जैसे जब अध्याय समाप्त होते हैं तो इतिश्री कहा जाता है, मतलब इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। तो इति का अर्थ इस प्रकार, और आस मतलब था, इस प्रकार हुआ था, इसी का नाम इतिहास है। क्या हुआ था महाराज? बोले दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नदी है, उसी के तट पर एक उत्तम नामक गांव था। सभी जाति के लोग रहते थे वहां। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव शर्मा था। उनकी एक पत्नी थी, नाम था धुंधुली देवी। पंडित जी जितने बड़े विद्वान थे, विद्वान तो वो भी थी, पढ़ी लिखी थी, बड़े संस्कारी घर की थी, पर उसमें कुछ दुर्गुण थे। दुर्गुण कैसा? बोले वो किसी की बात नहीं मानती, झगड़ालू स्वभाव की थी, दूसरे की चर्चा करती थी, अपनी चर्चा नहीं करती थी। फिर भी पंडित जी किसी तरह काम चलाते थे, चलाना ही चाहिए, क्योंकि पति पत्नी आज का संबंध नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। थोड़ा सा सामंजस्य बना करके इसका निर्वहन करना ही चाहिए। पंडित जी कर रहे थे। एक दिन पंडित जी को ग्लानि हुई कि मेरी बुढ़ापा आने को है, मुझे कोई संतान नहीं है। दरवाजे पर गैया है, वो भी बांझ पड़ी है, तुलसी का पौधा सूख रहा है, समाज के लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया। धर्म करने का अर्थ क्या है? बोले पुत्र के लिए धर्म। अभी तक तो धर्म ही कर रहे थे, पर पुत्र हो जाए इस विचार से यज्ञ इत्यादि करने लगे। और कितना किए? बोले धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, अपने धन का आधा धन खर्च कर दिए यज्ञ करने में। फिर भी न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम, फिर भी न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। अब पंडित जी को चिंता हुई, घर में पत्नी जीने नहीं दे रही, कलह की हुई है, बाहर जा रहा हूं तो लोग घृणा किए हैं, इससे अच्छा है अब मैं मर जाऊं। और इतना सोच करके आत्मदेव जी निकल गए, जंगल में गए, एक तालाब के किनारे बैठ करके रो रहे थे। एक महात्मा मिल गए। बोले देखिए यज्ञ करना निष्फल नहीं होता। अब आप सोचेंगे इतना यज्ञ किए तो उनको बेटा बेटी क्यों नहीं हुआ? बोले उस यज्ञ का फल क्या हुआ? बोले महात्मा मिल गए। और महात्मा मिले, आज तक क्या आत्मदेव जी के जीवन में महात्मा नहीं मिले थे? मिले थे, पर इनके दुख को जानने वाले महात्मा नहीं मिले थे। यज्ञ करने का प्रभाव क्या हुआ? बोले भगवान ही महात्मा बनकर के आगे इनके दुखों को जानने के लिए। और कहने लगे कथम रोदिष विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा बेटा चाहिए। महात्मा ने समझाया, बेटा क्या करोगे? अरे सन्यास लो, सन्यासे सर्वथा सुखम, संसार का बेटा सुख देगा इसकी क्या गारंटी है? पर पंडित जी ने जिद किया, सन्यास सूखा है और गृहस्थ रस से भरा हुआ जीवन है, हमें बेटा दीजिए। महात्मा ने डांट करके कहा, क्या जानते हो कि मैं मूर्ख हूं? श्रृणु विप्र मया त्यज्य प्रारब्धम तु विलोकितम, मैं तेरा प्रारब्ध देख रहा हूं। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है।
अब तो आत्मदेव जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज जब आप 7 जन्म की बात देख लेते हैं तो आप हमें बेटा दे देंगे, ये मुझे अब विश्वास हो गया। अब तो आप बेटा नहीं देंगे तो आपके चरणों में माथा पटक करके मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपके सिर लगेगी। महात्मा जी सोचने लगे गजब फंस गए भैया, हम ये कहां के चक्कर में आ गए। महात्मा जी ने तुरंत अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके दे दिया, लो ले जाओ। एदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, यह अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। देखिए संतों के पास आग्रह करना चाहिए, संत ईश्वर है, संतों से दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसा कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। संतों से आग्रह कीजिए, प्रभु कृपा हो जाती तो ये काम बन जाता, बस हो गया। अब ये नहीं कि नहीं नहीं आप हमको ये कीजिए, फिर तो आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। और कृपा जबरदस्ती नहीं मांगी जाती, आपकी विनम्रता किसी के उदारता का कारण बन जाती है। आप विनम्र बने रहिए, कृपा आपको खुद मिल जाएगी। मैं हूं ये भावना जब तक रहेगी कृपा नहीं मिल सकती। हम आपके हैं ये भावना जिस दिन हो जाएगी उस दिन कृपा कोई रोक नहीं सकता। बस ये भावना लाना है मन में कि हम आपके हैं प्रभु, हम आपके हैं। एक सच्ची घटना है महाराज जी, हम लोगों के दल में एक श्री कृष्णाकांत महाराज जी रहते हैं, वो हमसे बता रहे थे। परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, उनके पास एक युवक आए और आकर के उन्होंने कहा महात्मा जी हमारी पत्नी गर्भवती है, आप कृपा करें कि पहले बेटी हो जाए, क्योंकि पत्नी बेटा हो जाने के बाद बेटी नहीं कराएगी, मुझे विश्वास है। स्वामी जी ने फल दे दिया, लो ले जाओ बेटी ही होगी। फल ले जाकर के दिए अपनी पत्नी को कि स्वामी जी से हम आशीर्वाद मांग कर के आए हैं, फल खा लो बेटी होगी। अब पत्नी कहने लगी ये क्या मांग लाए, मैं बेटी दूसरी बार जब गर्भवती होऊंगी तो बेटी करवा लूंगी, ये फल ले जाइए और स्वामी जी से कहिएगा कि मुझे बेटा हो पहली बार में। अब फिर बेचारा युवक सुबह आया, महाराज पत्नी मान गई है, वो बेटी करवा लेगी, आप आशीर्वाद बदल दीजिए, बेटा हो जाए। स्वामी जी कुपित हो गए, दुष्ट तुम संतों को खिलवाड़ समझ लिए हो, अरे संतों के झोली में बेटा बेटी है, तुमने कृपा मांगा, मन से प्रसन्नता आई, मैंने तुमसे कह दिया जाओ तुम्हें बेटा होगा। आशीर्वाद बदलने की चीज नहीं होती। बड़े कुपित हुए स्वामी जी और डांट करके भगाया वहां से, भागो, संतों को खिलवाड़ बनाए हो। इसीलिए संतों के पास दुराग्रह नहीं, आग्रह कीजिए, प्रभु कृपा करें कि ये कार्य हो जाए, बस इससे अधिक कुछ नहीं। संत आपको करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। संत दर्श जिमि पातक तरई, संत के दर्शन से ही आपके पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा विश्वास रखिए। पर पंडित जी ने दुराग्रह किया, महात्मा ने फल दे दिया। महात्मा से तो बात मनवा लिए पंडित जी, पर पत्नी से बात नहीं मनवा पाए। पत्नी को जैसे ही फल दिया, पत्नी कहने लगी इस फल खाने से बेटा होता है, आज तक पूजा करा के इतना फल लाए, आज तक बेटा नहीं हुआ, तो आज आप कैसा फल ला दिए कि बेटा हो जाएगा। बोले ये संत की प्रसादी है। तर्क किया, मैं फल नहीं खाऊंगी। एक सखी से कहने लगी, पंडित जी बौरा गए हैं, फल खाने से बेटा होता है। सखी कहने लगी, देखो सखी, फल खाने से बेटा होता है कि नहीं होता ये मैं नहीं जानती, पर संत के आशीर्वाद से बेटा होता है ये मैं जानती हूँ। संत ने आशीर्वाद दिया है, तुम फल खा लो। धुंधुली तर्क दे रही है, फल नहीं खाऊंगी, क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भः स्याद, गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, गृह कार्यम कथम भवेत। मैं फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, और जब गर्भ रहेगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कम खाऊंगी, और कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। सखी समझाई, सब स्त्रियां गर्भवती होती हैं, तो क्या तुम नहीं हो रही हो?
बोली अगर बच्चा पेट में उल्टा हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं होता है, तुम पालो। बोले अगर सुखदेव स्वामी की तरह 12 वर्ष रह गया तब क्या करेंगी? बोले ये ऐसे होगा, वो देवता थे, ये आदमी है, अंतर समझो। बोले फिर भी नहीं पाऊंगी, क्यों? बोले अगर मैं गर्भवती रह गई और गांव में चोरी हो गया तो दैवात धाती ब्रजेत ग्राम पलायेत गर्भिणी कथम, सब लोग भागेंगे, आग लग जाएगा तो हम कैसे भागेंगे, हमारा तो पेट बड़ा रहेगा। अरे इतना आग लग रहा है, तुम खाओ फल। बोले नहीं खाऊंगे, क्यों? बोले सबसे बड़ा बात यह है कि जब मुझे पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्त होगा तो मेरे पतिदेव अपने बहन को बुलाएंगे और मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, और मेरी ननद बड़ी चापलूस है, मेरे पति को चापलूसी करके सारा धन दहेज में मांग के लेके चली जाएगी, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगी। अब बताइए, सखी तंग आकर के कह दिए तुम्हें फल खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं जा रही हूं। धुंधुली की बहन आई, बहन से सब घटना बताई। बहन ने कहा देखो मैं गर्भवती हूं, आज से 7 महीने के बाद मेरा पुत्र होगा, मैं तुझे ला करके दे दूंगी। फल की परीक्षा लेनी है तो तुम, तेरी गैया भी बांझ पड़ी है, उस गैया को फल खिला दो, फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम इसके बदले मुझे कुछ धन दे देना, मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी और तुम फल खाने का नाटक करो। और धुंधुली ने ऐसा ही किया। 7 महीने के बाद उसकी बहन ने लाकर के एक पुत्र दे दिया। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए कि मुझे बेटा हुआ है। और 3 महीने के बाद फल के चमत्कार से गैया ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। दोनों का नाम रखा गया। गाय के बछड़े का कान गाय जैसा है, सर्वांग सुंदर है, पूरा शरीर आदमी का है, केवल कान गाय का है। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो, गाय का कान देख करके नाम गोकर्ण रख दिया गया। जब धुंधुली के गोद में खेल रहे बच्चे का नामकरण कर रहे थे पंडित जी, तो धुंधुली ने कहा हाँ जी, जन्म मैंने दिया, नाम आप रखिएगा, नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधुकारी रहेगा, मेरे नाम पर इसका नाम रहेगा। अब अपनी बात मनवाने वाली थी तो पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया, चलो जो सही, पर नाम का प्रभाव होता है, बात याद रखिएगा। कोई व्यक्ति सोया हुआ है फिर भी उसका नाम लेकर के बुलाइएगा तो जान जाता है। कैसे? क्योंकि नाम रखते ही उस नाम का आत्मा से चेतनता हो जाता है। अगर वो नाम बिना सुने भी वो जग गया, क्योंकि अगर सुनता तो सोया नहीं है, सोया व्यक्ति सुन कैसे सकता है, तो फिर जगा कैसे? बोले नाम उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, जैसे रिमोट दबाते ही बंद टीवी चालू हो जाता है, उसी प्रकार नाम बोलते ही आत्मा जागृत हो जाती है, क्योंकि नाम रखते ही आत्मा से उसका संबंध हो जाता है। यही हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः, गोकर्ण तो ज्ञानी हुआ, गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, पर धुंधुकारी महाखल हो गया। बहुत उत्पात किया, लोग उलाहना देने लगे, आत्मदेव जी रोने लगे बैठ करके। उस दिन रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों हो गया। गोकर्ण जी ने समझाया है, पिताजी संसार दुखों का मेला है, यहां कोई सुखी नहीं है, इसलिए मैं आपको जो सूत्र बताता हूं उस सूत्र का पालन करें। क्या सूत्र है? देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी जीव दो प्रकार से दुखी है, एक शरीर को अपना मान करके और एक परिवार को अपना मान करके। इन दोनों से अहमता और ममता हटाइए। ये शरीर क्या है? बोले जैसे एक मकान है, छड़ लगा करके, मसाला डाल करके, प्लास्टर करके कोई पेंट कर दिया गया, उसी प्रकार ये शरीर है। हड्डी रूपी छड़ डाल दिया गया, मांस रूपी मसाला लगा दिया गया,
चमड़ा रूपी प्लास्टर चढ़ा दिया गया और काला गोरा कोई एक पेंट मार दिया गया, इसी का नाम शरीर है। इससे क्या आप जीवित बचेंगे? नहीं नहीं, छोड़ के जाना है। इसलिए जीते जी दो काम कीजिए, सेवा कीजिए लोगों की और कथा सुनिए और वैराग्य राग के रसिक हो जाइए। आत्मदेव जी निकल पड़े। दसम स्कंद का पाठ करते करते 60 वर्ष की आयु में कल्याण को पाए। जब आत्मदेव जी चले गए तो धुंधकारी अपनी मैया को मारता और मार करके धन लेता, शराब पीता, वेश्यावृत्ति करता। मैया एक दिन रात में भागी, कुएं में गिर करके मर गई। बालक क्यों बिगड़ता है? बोले दुःशीलम मातृ दोषेण, माता के दोष से बेटा का आचरण गलत हो जाता है। और पितृदोषेण, पिता के दोष से मूर्खता आता है। पितृदोषेण मूर्खता, दुःशीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। और कार्पण्यम वंश दोषेण, कार्पण्यता कंजूस व्यवहार की नीचता वंश के दोष से आता है। ये सबके लक्षण है शास्त्र में। धुंधकारी गलत आचरण का हुआ। कैसे हुआ? बोले माता के कारण। क्योंकि इसकी माता कौन है? धुंधुली नहीं है, इसकी माता धुंधुली की बहन है जो बेटे को बेच दी है धुंधुली को। तो जिसकी माता अपने बेटे को बेचने वाली हो, उसका बेटा कितना बढ़िया हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, नहीं हो सकता। और संत की बात भी झूठी नहीं हुई। संत ने क्या कहा है? आत्मदेव 7 जन्म तक तुम्हें बेटा नहीं होगा। तो कहां हुआ बेटा? धुंधकारी तो उसके बहन की, धुंधकारी तो अपनी मौसी का बेटा है, मौसी के यहां रह रहा है। और फल से बेटा होगा ये बात भी झूठ नहीं हुई, क्योंकि फल गैया को खिलाया गया तो बेटा हो गया। न संत की बात झूठी हुई, न आत्मदेव के प्रारब्ध में लिखी हुई बात झूठी हुई, और न शास्त्र नीति की बातें झूठी हुई। मर गई धुंधुली। गोकर्ण जी समझ गए अब हमको मारेगा, सो गोकर्ण जी तीर्थ करने चले गए। धुंधकारी अकेले है, 5 वेश्याओं को बुला करके घर में रखता है, चोरी करके लाता है, भरण पोषण करता है। एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर लिया। मोटे मोटे गहने देख करके वेश्याएं समझ गई ये राजा के घर के हैं। समझ गई राजा इसे पकड़ेंगे तो हमें भी पकड़ लेंगे। सो धुंधकारी को मार दिया, आंगन में ही दफन कर दिया और सारा माल लेकर के निकल गई। धुंधकारी मर करके प्रेत हुआ। गोकर्ण जी को पता चला तो सबका श्राद्ध किए गया आदि तीर्थों में। जब घर आए तो गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रेत बनकर के खड़ा हो गया। कहने लगा हम आपके भाई धुंधकारी हैं, मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया है। बोले सैकड़ों श्राद्ध से मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्या करें? बोले विद्वानों से विचार कीजिए। विद्वानों से विचार हुआ, कोई कुछ निर्णय नहीं दे पाया। तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, धुंधकारी के निमित्त सप्ताह कथा कराइए तो ये मुक्त होगा। गोकर्ण जी ने कराई कथा। एक बांस में आकर के धुंधकारी कथा श्रवण किया। बांस में कैसे आया? बोले हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलके बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और प्रेत का शरीर बोले एक तत्व केवल हवा से बनता है, इसीलिए वो हवा बनकर के आकर के उसमें प्रविष्ट हुआ। 7 दिन कथा सुनते ही बांस के 7 गांठ फटे और उससे धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ। विमान आया और चढ़ करके जाने लगा और जाते जाते भागवत की जयकारी लगाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फल प्रदः, कृष्णलोक फल प्रदः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी ने कहा कि ये जो भागवत की कथा है बड़ी धन्य है कि इस प्रेत की भी पीड़ा नाश कर दी। पर गोकर्ण जी ने पार्षदों को रुका, रोकिए, ये विमान जब कथा सबने सुनी है तो विमान केवल एक के लिए क्यों? बोले महाराज देखिए ये भागवत की कथा जो है ना ये कल्पतरु है। कल्पतरु किसे कहते हैं? बोले उस पेड़ के नीचे जो बैठ करके आप कल्पना करेंगे वो आपको मिल जाएगा।
तो श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम, सुना तो सबने है पर जिसने जिस भाव से सुना उसको ये मिलेगा। अब यहाँ कुछ लोग इसलिए सुन रहे थे कि देखते हैं धुंधकारी मुक्त होता है कि नहीं, तो सबने देख लिया कि मुक्त हुआ। कोई सुन रहा है कि हमें बेटा हो जाए तो उसे अवश्य होगा। धुंधकारी ही यह सोच करके सुना था कि हम मुक्त हो जाएं, इसलिए ये मुक्त हुआ। अगर फिर एक बार कथा कराएं और सब लोग यह सोच करके सुने कि हमें मुक्त होना है तो अवश्य ही सब लोग मुक्त होंगे। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कराई और इस बार सचमुच सब लोग मुक्त हुए। साक्षात भगवान आए, गोकर्ण जी को हृदय में धारण करके ले गए। किस प्रकार? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे त्रेता के अंत में अयोध्या के समस्त लोगों को राम जी अपने साथ लेकर के साकेत चले गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के सहित उस उत्तम नामक नगर के सब लोग कुत्ते बिल्ली तक भगवान के लोक को चले गए। इतनी भागवत की महिमा है। पर यह महिमा कब सिद्ध होगी? बोले जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा। हम किस संकल्प से सुन रहे हैं वही संकल्प ये भागवत जी देती है। नारद जी को संतुष्ट हुआ कि कलयुग के लिए इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। सनकादियों ने पूछा, नारद जी अब आप क्या सुनना चाहते हैं? बोले इस कथा को कैसे सुना जाए, विधि बता दीजिए। 5 मिनट में विधि श्रवण करें, फिर कथा को विश्राम। विधि क्या है? बोले विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाइए और इष्ट मित्रों को निमंत्रण दीजिए कि मैं भागवत कथा कराने जा रहा हूं, आप सब सादर आइएगा। क्यों निमंत्रण दिया जाए? बोले कथा सुनने से कथा सुनाना पुण्य है। LIC के एजेंट देखे होंगे आप लोग, वो आते हैं तो कहते हैं पैसा जमा कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप मर गए तो डबल मिलेगा। अब कराने के बाद ये मन में आता है कि मर ही जाते तो बढ़िया रहता, डबल मिलेगा। पर LIC वाले को क्या फायदा है? बोले पैसा तो आप जमा करेंगे पर कमीशन उनको मिलेगा। उसी प्रकार कथा आप कराएंगे और जितने लोग सुनेंगे तो सबका कमीशन कराने वाले के खाते में जाएगा। जो जो सुनेंगे उनका तो पुण्य उनको है, परंतु जो मुख्य आयोजक बनकर के कराया है तो जितने लोग इस आयोजन से लाभ लेंगे उन सबका कमीशन कराने वाले को मिलता है। इसीलिए सबको इष्ट मित्र का निमंत्रण देकर के बुलाना चाहिए। कितना खर्च करना चाहिए महाराज जी? बोले एक बेटी के विवाह में जितना खर्च हो उतना भागवत जी में खर्च करना चाहिए। बोले तो बेटी का विवाह? बोले हाँ, बेटी का विवाह पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है, जिसकी जितनी औकात है। बोले जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना खर्च कीजिए। भागवत के लिए कोई सीमा नहीं है कि इतना ही खर्च करना चाहिए। किससे सुने? बोले वैष्णव ब्राह्मण से कथा सुने, जो वैष्णव हो। वैष्णव कौन है? बोले जो शंख चक्र लिया हो, ऊर्ध्व पुंड धारण करता हो, भगवान विष्णु का मंत्र जपता हो, वह वैष्णव है। जजमान को कैसे रहना चाहिए? बोले 7 दिनों तक कम से कम खाएं कि कथा में विघ्न न हो। गलत लोगों के साथ न बैठे, 7 दिन केवल कथा के विषय में सोचे। संसार के लोग तो बार बार मिल जाएंगे। हो सके तो दूध पी के सुने, नहीं संभव हो तो फल खा के सुने, नहीं संभव हो तो भर पेट खाइए, पर कथा आनंद से सुनिए। ये बात इसमें बताई गई है। और कथा के सामने बैठिए तो ये कहिए, दासो हम तव केशव, हे केशव हम आपके दास हैं। और वक्ता को श्री सुखदेव स्वामी जी की भांति मान करके सुनिए। ऐसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने सब कुछ सुन लिया, अब कुछ शेष नहीं बचा। उसी सभा में सुखदेव जी आए। सुखदेव जी से कहा गया आप भी कुछ बोल दीजिए। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे संसार के लोगों, यह कथा पुराणों में श्रेष्ठ है। यह कथा केवल पृथ्वी लोक पे विद्यमान है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करहिचित। यह कथा केवल पृथ्वी लोक पे विराजमान है। यह न स्वर्ग में मिलेगी, न कैलाश पे मिलेगी, न सत्यलोक में मिलेगी। इसलिए जितनी बार अवसर मिले इस कथा को बड़ी प्रेम से सुने। खूब जय जयकार हुआ, सो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान अकेले नहीं आए, प्रहलाद आदि अपने सेवकों के साथ, भागवतों के साथ आए और जोरदार कीर्तन हुआ।
कीर्तन से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सबको प्रसन्नता प्रदान किए। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। बोले प्रभु वरदान ऐसा दे दीजिए कि लोग जब जब आपको पुकारें या आपकी कथा सुने वहां आप किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होइएगा। भगवान तथास्तु कह करके गए। यहाँ पर भागवत की महिमा की कथा विश्राम लेती आई। ये भाव से हम भी 2 मिनट कीर्तन करें, तब महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे।